रियली सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माँ, माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, हमारे मर्जर के लिए पार्टनर्स मिल गए। हाँ कर दिए उन्होंने और साइन करके पेपर्स भी भिजवा दिए हैं, और ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ है। मतलब आपके किट्टू की वजह से हुआ है। माँ, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर कार्तिक का प्रेजेंटेशन उन्हें इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, इतने इंप्रेस हुए उससे कि भगवान का शुक्र है बेटा, उम्मीद है आगे भी अच्छा ही होता रहे। अच्छा नहीं माँ, बहुत अच्छा होगा, मगर उससे पहले एक शानदार पार्टी तो बनती है ना। सबकी मनचाही मुरादें पूरी हो रही है माँ, हमारा अच्छा वक्त फिर से वापस आ गया है। बस मेरी कीर्ति का भी कुछ अच्छा हो जाए। वो सब भी हो जाएगा भाई साहब। जब 2 बच्चों को सक्सेस मिली है तो फिर तीसरी की खुशियां पीछे क्यों रह जाएगी? धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जब होगा तब होगा, अभी तो सेलिब्रेशन प्लान करते हैं, है ना? यस, सारी तैयारियां तुम करो कीर्ति। डन। आप माँ जी से पूछ लेते हैं ना कि कैसे क्या करना है, फिर उसी हिसाब से। हमसे क्या पूछना, बच्चों से पूछ लो, वो जो चाहेंगे वो ही करो। दादी पार्टी में ऐसे उदास नहीं होनी चाहिए, हमें उससे पहले उनका मूड ठीक करना है, चाहे जो हो जाए। पापा, आपका असिस्टेंट शेफ हाजिर है। अब बताइए शुरू कहां से करना है? ये तो परफेक्ट बन गए। कार्तिक का मैसेज आया था, उन्हें उनके मर्जर की सपोर्ट के लिए इन्वेस्टर मिल गया है। वाह पापा, दैट्स ग्रेट। ये तो डबल सेलिब्रेशन हो गया। मनीष जी, हेलो मनीष जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। बधाई हो आपको, हमें पता चला। आपको ही बधाई हो। चलिए तो फिर शाम को आ जाइए। ऐसे मौके को सेलिब्रेट करना तो बनता ही है ना। छोटी सी पार्टी रखी है। नायरा और कार्तिक दोनों अपने फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। सॉरी, वो मंत्री जी का फोन आ गया था। जी रखता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके श्योर। क्या हो पापा? गोयंकाज ने पार्टी रखी है शाम को, बच्चों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सुहासिनी जी इतनी जल्दी मान गई। शायद उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि जो उन्होंने किया वो गलत था। बेटा जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ, और ये पार्टी अनाउंस करके तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। दिल के बुरे थोड़ी ना है, बस अलग है जरा हमसे। अलग चलेंगे जब तक कार्तिक और नायरा की खुशियों का ख्याल रखते हैं वो। मंत्री जी बहुत खुश थे, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे कार्तिक को। कह रहे थे कि मिलने तो नहीं आ पाएंगे किसी मीटिंग की वजह से, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा उसे मिलने के लिए जरूर बुलाएंगे। कह रहे थे बहुत टैलेंटेड है तुम्हारा बेटा, बहुत होनहार है, बहुत तरक्की करेगा, उसके लिए पार्टी में कोई कमी ना रह जाए। आपने बताया नहीं उन्हें कि पार्टी कार्तिक और नायरा दोनों के लिए है? नहीं, पार्टी तो सिर्फ कार्तिक के लिए है ना। नायरा के लिए भी खुशी है हमें, लेकिन उससे हमारे बिजनेस सर्कल का क्या लेने देना। वो लोग तो कार्तिक से मिलने के लिए आ रहे हैं। बट यू डोंट वरी, मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आऊंगा। तुम सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि पार्टी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारा बिजनेस सर्कल ऑफिशियली पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है कार्तिक से, सो नो कॉम्प्रोमाइज। मैं समझ गई, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप लेकिन जरा सोचिए ना कि अगर इतनी बड़ी खुशी में नायरा की खुशी मिल जाती तो खुशियां डबल नहीं हो जाती? कैसे मिला दूं? मिला होना भी तो चाहिए ना। नायरा ने बहुत अच्छा डांस किया, उसकी सक्सेस के लिए मैं भी खुश हूँ। उसे एकेडमी खोलने के लिए परमिशन भी मिल गई है। इसीलिए तो उसके लिए कह रहा हूँ कि एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा, ताकि उसे भी ये लगे कि उसके एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट करता है। लेकिन ये पार्टी तो सिर्फ मेरे बेटे की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए है, ओनली कार्तिक। वर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। शाम को आइएगा जरूर मेरे बेटे को कंग्रेचुलेट करने के लिए। माँ की किस्मत में हमेशा 2 रिश्तों के बीच में मजबूर होना ही क्यों लिखा होता है भगवान? नायरा, नायरा, नायरा,
नायरा क्या हुआ? नायरा नायरा क्या हुआ? आराम से बैठ। क्या हुआ नायरा? बहुत दुख रहा है क्या? मैं आइस पैक लेके आती हूँ। हाँ? अभी दवाई ला दो। नायरा ये दवाई लगा देता हूँ, इससे 2 मिनट में ठीक हो जाओ। नहीं नहीं, ये दवाई नहीं, ये दवाई तो जब कट जाता है पैर तब लगाते हैं। जले हुए पे लगाएंगे तो और जलेगा। अरे अब तुमने कौन सी डॉक्टरी कर ली है? यही दवाई लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हो ही नहीं सकता। अरे यही दवाई है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये दवाई हो ही नहीं सकती। नायरा हाँ कार्तिक, ये दवाई नहीं है, नायरा ठीक कह रही है। अब दूसरी लगानी पड़ेगी, इससे कुछ नहीं होगा। कीर्ति तुम तो चुप हो जाओ, तुम्हें भी याद नहीं है? यही दवाई लगाते हैं हम लोग हमेशा। नहीं लगाते ये दवाई। सीमा, ये जाके दो जल्दी। नहीं, ये शायद ज्यादा हो जाएगा। लोग भी कहेंगे कि अभी अभी शादी टूटी है और इसको मेकअप से फुर्सत नहीं है। हेलो कीर्ति जी, आई एम रियली सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल आपके अलावा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ बोलिए। वो दरअसल हम सबने मिलकर नायरा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट अरेंज किया है, जो हम उसे पार्टी के एंड में देंगे। अब ये सोच रहे हैं कि पहले गिफ्ट मंगवाकर कहीं पे रखवा लें। ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। इट्स ओके। हेलो, कीर्ति जी सब ठीक है? एवरीथिंग इज ऑलराइट? या एब्सोल्युटली फाइन। आपको फाइन की फुल फॉर्म मालूम है? फ्रीक्ड आउट, इनसिक्योर, न्यूरोटिक एंड इमोशनल। सो प्लीज डोंट बी फाइन। मैंने तो बस आपको सजेशन दिया है, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। चल गायू, तैयार हो जा। गायू, क्या हो गया तुझे? पहले तो बड़ी एक्साइटेड थी कार्तिक नायरा की सक्सेस पार्टी में जाने के लिए, और अब क्या हो गया तुझे? क्या हुआ गायू? भैया मैं सोच रही थी कि अगर मैं वहां गई और वहां वो लोग, स्पेशली दादी, उस रिश्ते के बारे में अगर उन्होंने कुछ पूछा या बात निकाली तो। देख गायू, आज का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उनके पोते और उनकी बहू की सक्सेस पार्टी है। वहाँ पे बहुत लोग होंगे, मीडिया होगा, उनके पास वक्त नहीं होगा इन सब बातों का। मुझे पता है भैया, लेकिन फिर भी अगर किसी ने भी ये टॉपिक निकाला तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगी। वो क्या ना, मुझे जब कोई भी ये सवाल पूछता है ना, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। हाँ कहूँ या ना कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं गायू, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं ना तेरे साथ, और अगर इस बात को लेकर उन्होंने तुझ पे अटैक किया ना, तो हम सब तुझे रेस्क्यू करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक्स भाई, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दादी नायरा से नाराज हो या नायरा को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। देख गायू, इस बात का डर हम सबको है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सब डर के रहे। जो जब होगा तब उसे देखा जाएगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ये ना हो तुझे बिना मेकअप के देख के वहां सब लोग डर जाए। भैया डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इतना लेट हो गया, सब रेडी हो चुके होंगे और मैं
नायरा, प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों? ये मेरा भी तो कमरा है। अरे हाँ, ये कमरा भी तुम्हारा है और ये आशिक भी तुम्हारा है, इसलिए तो कह रहा हूँ अगर पार्टी में लेट नहीं होना है तो प्लीज जाओ यहाँ से। अरे पर लेट क्यों होगा? मैं तो बस ऑलमोस्ट तैयार हूँ, मैं टाइम पे रेडी हूँ। अरे पर मैं तैयार नहीं हूँ ना, मैं कहाँ से तैयार हूँगा अभी, ऐसे वो शेविंग भी बाकी है और कट गया तो ऐसे कैसे कट लग जाएगा? ठीक से करो ना। ऐसे कैसे मतलब क्या? मैं क्या ठीक से करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, पर तुम यहाँ बिजलियाँ गिराती रहोगी तो मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा? हाय, अब ये कर दोगी तो फिर हो गया शेव और पहुंच गए हम पार्टी में। गॉड, सुंदर बीवी का हस्बैंड होना भी ना बहुत कष्टदायी होता है। कत्ल करने के लिए तुम्हें इस रेजर की जरूरत ही नहीं है। मुस्कुरा दो, बंदा ऐसे ही मर जाएगा। पर बंदे को मारना चाहता कौन है? हम तो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे और तड़पता रहे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। छी, तुम्हारी गंदा सा आफ्टर शेव, कितने गंदा स्मेल है इसका। ओ हेलो मैडम, यहाँ वापस आइए और अपनी फीस लेकर जाइए। हम ना मुफ्त में काम कराते हैं ना किसी का उधार रखते हैं। पर हम तो करते थे चैरिटी। बिल्कुल भी नहीं, साफ होगा और अभी होगा। लो आगे। कबाब में हड्डी। भाभी, 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 अरे रुक जाओ गाइस, खोल रहा हूं दरवाजा। भाभी, भाभी, अरे भाभी, 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 आपके लिए गुड न्यूज है। ताऊ जी आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लाए। मेरे लिए? हाँ, सरप्राइज है। वाह, कितने स्मार्ट भाई है मेरे। सरप्राइज गिफ्ट है और भाभी को बता दिया। माँ, अगर आप ही इस तरह उदास रहेंगी तो कैसे? तुम चिंता मत करो मनीष बेटा, बाहर वाले किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, बाहर वालों की चिंता मुझे है भी नहीं, मुझे अपनों की परवाह है। ये पार्टी आपके किट्टू की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए है माँ। अगर इसमें आप ही खुश नहीं होंगी तो फिर हम खुश है बेटा, ये देख के कि हमारा बेटा अपने बेटे से कितना प्यार करता है। ये आपके अलावा और कौन समझ सकता है माँ। उसकी कामयाबी पे मैं कितना खुश हूँ बयान नहीं कर सकता माँ। और ये पार्टी तो एक छोटा सा तरीका है उस खुशी को सेलिब्रेट करने का। आप आगे आगे देखिए माँ, वो कितनी बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी डील्स हासिल करता है। और हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं माँ कि उसमें काबिलियत है, आप भी और मैं भी।
मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ कार्तिक के लिए माँ, बहुत कुछ। रियली? मेरे लिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं होता अगर अपने कानों से सुना नहीं होता तो। मिस्टर गोयनका वाकई सुधर गए। अब कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा पर मानना पड़ेगा। पहले हम दोनों के लिए पार्टी रखी, फिर तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगवाया। बस कार्तिक, अब किसी तरह दादी की नाराजगी भी दूर हो जाए। हेलो पापा। कंग्रेचुलेशंस प्रिंसेस। पति पत्नी की सक्सेस सिर्फ उनकी अकेले की नहीं होती है, दोनों की होती है। जी पापा, मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड है। और मुझे तुम दोनों पर। पापा, सिर्फ आपको ही नहीं, इस बार दोनों तरफ की पूरी फैमिलीज को है। आपको पता है, अभी आपको शायद उन्होंने बताया कि ताऊ जी ने आपके लिए मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट मंगवाया है, जो मुझे पार्टी में सबके सामने देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस ही बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाँ बेटा, इसलिए तुम्हारी मम्मा कहती थी छोटी छोटी खुशियों को हमेशा सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तुम भी करती रहना। वैसे तो बेटियां जहां जाती हैं खुशियां बिखेर देती हैं, पर थोड़ी कोशिश करोगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। यस पापा, थैंक यू, बाय। कैसे हैं आप? प्लीज प्लीज प्लीज। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। आइए प्लीज आइए। सुहासिनी जी का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ लगता है। पार्टी में आई है, सबसे हंसकर मिल रही है, और क्या करेंगी? अच्छा, बच्चों की खुशियां पेरेंट्स के चेहरे पर किस तरह चमक ले आती हैं, वो आपको और मुझे देखकर साफ नजर आ रहा है। ना खुश नजर आ रहा हूँ, नहीं मतलब हूँ तो, लेकिन नजर भी आ रहा हूँ ये पता नहीं था। क्या करूँ, नजर तो नहीं लग जाएगी? माँ से जाके नजर उतरवा लेता हूँ। फिर तो दोनों तरफ की पूरी फैमिलीज की नजर उतारनी चाहिए। सभी इतने खुश हैं। कार्तिक की सक्सेस सिर्फ उसकी नहीं, पूरी फैमिली, पूरी कंपनी के हर एम्प्लॉय की सक्सेस है। उसने सिर्फ मर्जर को सेव नहीं किया है, कंपनी के हर एम्प्लॉय की फैमिली, उनके बच्चों की घर बार, पढ़ाई, हर चीज को सेव किया है। और नायरा का तो भाई साहब, एक मिनट आइए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। आज मनीष जी कितने खुश लग रहे हैं ना। मैं बस देखना चाहती हूँ नायरा के लिए क्या तोहफा लेकर आए हैं। आई नो, नायरा के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गिफ्ट्स लाए। वाह, आप लोग लीजिए ना कुछ प्लीज। नहीं कोई जरूरत नहीं, कुछ और मंगा दो। नहीं सच में भाई, मैंने मिस्टर गोयनका को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। बेटे की सक्सेस के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है। सिर्फ बेटे की ही नहीं, बहू की भी। नायरा ने भी कमाल किया है। ओह रियली? मुझे ये नहीं पता था। मेरी बेटी ने अपने डांस परफॉर्मेंस में ज्यूरी अवार्ड जीत के अपनी एकेडमी के लिए सर्टिफिकेट हासिल किया है। इट्स अ रियली बिग थिंग। जी हाँ, ये सक्सेस पार्टी उन दोनों के लिए तो रखी गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। प्लीज कुछ ऐसा करो कि मुझे दादी के सामने ना आना पड़े। एटलीस्ट आज के दिन बचा लो, बात की बाद में देखेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। ये हो जाता है। कार्तिक नायरा कहाँ है? आए नहीं अभी तक? अरे वो स्टार है आज की पार्टी के, आराम से ही आएंगे। Oh, certainly. I can't even tell you how proud I am कि मेरे बेटे ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, और इसीलिए बस मैंने एक छोटी सी पार्टी थ्रो की है। अभी तो आगे आप ये लीजिए माइक और वेलकम कीजिए मेहमानों को। सब लोग लगभग सभी आ गए शायद। हाँ। चलो, give me a moment. Good evening, ladies and gentlemen. इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए थैंक यू। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू।
बेटे के करियर की शुरुआत में ही इतनी बड़ी सक्सेस बहुत मैटर करती है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। Oh, there he is. तो सबसे पहले लेट्स वेलकम हिम। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। लेट्स जस्ट हियर इट फॉर कार्तिक गोयनका। I'm so sorry नायरा, हमें तुम्हारी सक्सेस का भी सेलिब्रेशन करना चाहिए था। वाओ, सक्सेस पार्टी। तुम दोनों तो छा गए गाइस। अरे मैं नहीं गाई हूँ, सिर्फ तुम्हारी बहन जीती तो वो है, मेरे तो बस कुछ पेपर साइन हुए और कुछ नहीं। ये पार्टी एक्चुअली सिर्फ नायरा के लिए है। जी नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम दोनों के लिए है। अब मुझ गरीब को कौन पूछने वाला है? इस घर की असली स्टार तो नायरा है। कुछ भी, सब तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं, बस तुम देख नहीं पाते। ये कमाल है ना, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, तुम ऑपोजिट साइड जा रही हो। फैमिली में कोई साइड्स नहीं होती, सब एक ही साइड पे होते हैं। भाभी माँ ये झगड़ा करते हुए भी इतने स्वीट लगते हैं ना, इनको रोकने का मन ही नहीं करता। नमस्ते। अरे वाह कीर्ति जी, आप तो बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। एक्चुअली पहले मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था कि ज्यादा सज लूंगी, ज्यादा मेकअप कर लूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, और खुश लगने के चक्कर में कहीं फाइन ही ना लगने लगूं। पर अब मैं नहीं सोच रही, मैं ठीक हूँ। नाइस, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू नक्ष। जाने अनजाने में अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करते ना, शायद मैं उसी सोच में पड़ी रहती और ये सब मिस कर देती। दरअसल मैं खुद मिस कर चुका हूँ और ये चाहता नहीं कि कोई और भी मिस करे। दादी, एक सेल्फी। दादी, दादी एक सेल्फी। दादी प्लीज मान जाइए ना। I'm really sorry। चाहे तो गरम तेल में मेरे पकोड़े तल लीजिए, रेगिस्तान में बारबेक्यू कर लीजिए, ऊंट बनाकर सामान ला दीजिए, पर ऐसे नाराज मत रहिए मुझसे। मैं मानता हूं मैंने जो किया वो बहुत गलत था, उसके लिए दिल से शर्मिंदा हूं मैं दादी। आई एम रियली सॉरी। बस एक मौका दे दीजिए मुझे, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज दादी मान जाइए ना। स्वास्नी जी आइए ना, वैष्णव जी आई हैं। नायरा, देखा तुम, दादी की आंखों में एक पल के लिए चाहे पर वो फीलिंग आई थी। हाँ करते, हम छोटे हमेशा गलती करते हैं और बड़े उन गलतियों को माफ। अरे इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नायरा, बहुत हर्ट कर दिया मैंने उन्हें। एक्चुअली करते हुए रियलाइज नहीं हो रहा था नायरा, पर अब समझ में आ रहा है कि किसी अपने को हर्ट करके खुद ही वो पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। पर मैं उन्हें और हर्ट नहीं होने दूंगा। I'll make up for it। चाहे जो हो जाए, I promise I'll make up for it। So once again I require your attention, ladies and gentlemen। फाइनली मिस्टर गोयनका कार्तिक और नायरा के नाम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हाँ, मैं भी कब से सोच रही थी, नायरा का नाम ही नहीं लिया। अब देखना कितने अच्छे से शाबाशी देंगे वो नायरा को। किसी भी वेंचर के लिए सक्सेस उतनी ही जरूरी है जैसे किसी पौधे के लिए खाद, जैसे किसी गैजेट के लिए चार्ज, और किसी बच्चे के लिए माँ बाप की शाबाशी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये ऐसे ही शाबाशी दें आज की शाम के स्टार को, जो कि है
के साथ अपने करियर की शुरुआत करते ही कार्तिक ने ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सफलता देखी है जिसके सामने पार्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन परवाह नहीं। कार्तिक को आगे ऐसी ऐसी कामयाबियां मिलनी है कि सेलिब्रेशन के और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। बट फॉर नाउ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आज की शाम का स्टार माय सन कार्तिक गोयनका। आज की शाम सिर्फ उसके नाम। तुम्हें मेरी कसम है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। कार्तिक, तुम्हारे लिए पार्टी मतलब मेरे लिए भी ना। हम दोनों अलग थोड़ी ना हैं। कार्तिक, खुशी का माहौल है। तुम प्लीज ऐसा कुछ नहीं कहोगे जिससे सबका मूड ऑफ हो जाए। पर नायरा एक कार्तिक, तुम समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सिर्फ फैमिली नहीं है, बहुत सारे लोग भी हैं और लोगों को तो मौका चाहिए बात बनाने का। कार्तिक, तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओ। ये इन्होंने ठीक नहीं किया पापा। मुन्ना, सही और गलत क्या है ये पूछने की कोई जरूरत ना है, बाद में पूछ लेंगे अकेले में। अब जहाँ सबके बीच में ये सारी बातें उछालने की कोई जरूरत ना है। अब रुक जा। एक खुशखबरी और भी है आप सबके लिए, जो मैं आपको दूंगा। मेरी वाइफ नायरा गोइंका। नायरा प्लीज स्टेज पे आओ। नायरा प्लीज। हमारी खुशी एक दूसरे के बिना अधूरी है। शायद भगवान भी ये बात समझ गए, इसलिए जिस दिन मुझे सक्सेस दी उससे पहले नायरा को डांस कंपटीशन जिता दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी वाइफ नायरा गोइंका। उसे डांस एकेडमी शुरू करने के लिए ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिल गया। इसीलिए आज मैंने केक 2 हिस्सों में काटा है, ताकि हम दोनों मिलकर अपना ये सक्सेस सेलिब्रेट करें। नायरा, मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में केक कटिंग करें।
से तुम दोनों की पार्टी सोचकर आए थे। सब लोगों के सामने ये बात बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था ना कार्तिक, तो फिर क्यों तुमने? तुम मेरी जगह होती तो नहीं करती। प्लीज। Congratulations. अमेजिंग टैलेंट है आपके पास। पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं आप। हर बार किसी को इतना हर्ट करना कैसे कर सकता है ना कोई? माँ जी, वो लोग तो घर से ही सोच कर आए थे कि पार्टी में क्या होगा, तभी तो केक में कार्तिक और नायरा दोनों के ही नाम लिखे हुए थे, जबकि इनवाइट सिर्फ कार्तिक की सक्सेस पार्टी के लिए था। सिर्फ कार्तिक के लिए सक्सेस पार्टी? नायरा की जी, उसकी हैप्पीनेस कोई मैटर नहीं करती क्या इनके लिए? मुझे इनका कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी बहुत अपनापन दिखाते हैं और कभी अचानक से पराया कर देते हैं। उन्होंने खुद को और हमें हमेशा एक फैमिली माना है। अपने बच्चों में और हमारे बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मानसी की माफी सुरेखा। एक बात कभी मत भूलना कि उन्होंने हम पर एहसान किया है। कोई नहीं भूला है उस बात को स्वर्णा, और भूलेगा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन भर के लिए उनके गुलाम बन गए। परेशान हो गए हम तो। कभी कभी लगता है इस घर में बहुत दहेज में पट्टियां लेके आई है और आते ही सबके मुंह नाक कान बांध दे गए। अब करो जो करना है। कुछ नहीं करना किसी को भी। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी के सामने। पर भाभी मैंने कहा ना मुन्ना, सब्र रख थोड़ा। ये रिश्ते हैं बेटा, इन्हें पनपने में समय लगता है। देख बेटा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि नायरा कब इस घर में सबकी लाडली हो जाएगी और वो जगह पाएगी जो बहू की थी हमारे घर में। कार्तिक की जगह अपनी है और नायरा की जगह अपनी है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे और कार्तिक के बीच एक टेंशन सी रही है हमेशा, और बस ये पार्टी देकर मैं उसे ही खत्म करना चाहता था। I just wanted to make him realize कि उसकी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। कहाँ तो मैं उसकी खुशी को बढ़ाना चाहता था और कहाँ पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। I'm sorry। कार्तिक प्लीज, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इट्स ओके, मैं खुश हूँ। क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं उतना अच्छा नहीं बन सकता। नहीं कार्तिक, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे। सच बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ? नहीं, हर्ट नहीं हुआ, पर हैरानी हुई थी थोड़ी सी। बस मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि उन्होंने तुम्हें मुझसे अलग समझा।
लोग कुछ भी समझे, हम तो जानते हैं ना कि हम क्या हैं। कार्तिक, जो नहीं मिला उसके लिए उदास होने से तो अच्छा है ना कि जो मिला है उसे एंजॉय करें। मिनट दोगी मुझे? मैं केक में मुंह घुसा कर आता हूँ। जी, कितने गंदे हो तुम। गंदे नहीं, रोमांटिक कहते हैं उसे। वैसे तुमने क्या खाया है सुबह से जो जो इतनी मेहरबान हो रही हो? मैं तो हमेशा ही इतनी मेहरबान होती हूँ। हाँ, 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 राइट, मेहरबान होती हूँ मैं। हाँ, मतलब कि तुम बरसाती मेंढक हो। सिर्फ बारिश आने पे टर 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 करती हो। हेलो, मेंढक मैं नहीं, मेंढक तुम हो। मैं तो शेरनी हूँ। हाँ, इसलिए जब देखो घुर्राती भी रहती हो। ओ, स्टाइल है अपना। शेरनी रोमांस भी करती है। अच्छा। देखो, जाने दो, मुझे बहुत काम है। अरे कहाँ जाने दो। स्वर्णा, सुरेखा, एक्सक्यूज मी। जी माँ, वैष्णवी जी के यहाँ से कोई पार्सल या लिफाफा आया है जिसमें फोटो और कुंडली है? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मेरे पास है। मैंने सोचा था कि पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको दे दूंगी। क्यों? पार्टी के बाद का कोई मुहूर्त निकलवाया था? जब आया तभी देना चाहिए था ना। हद होती है लापरवाही की। वैष्णवी जी खुद आके हमसे पूछ रही है कि हमने जवाब क्यों नहीं दिया। एक तो वो गायू इतना वक्त लगा रही है हाँ कहने में, और ऊपर से तुम वो लिफाफा भूल गई। जाओ लेके आओ जल्दी। जी मुझे अभी लाती हूँ। अभी के अभी उसको जाके सिंघानियाज को दिखा देते हैं। मन तो नहीं है हमारा नायरा के मायके वालों के लिए कुछ करने का, लेकिन क्या करें? बात शुरू किए तो आगे तो बढ़ानी पड़ेगी ना। आखिर हमारी भी इज्जत का सवाल है। माँ जी, मुझे लगता है कि आज के दिन हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। पहले ही पार्टी है और दूसरे वो लोग। स्वर्णा, अभी तुम भी हमें सलाहें दोगी? कहो क्या करें हम? नहीं, आज तुम बता ही दो। सदा के लिए मौन व्रत रख ले या फिर जीवन भर के लिए तीरथ चले जाए? बता दो। नहीं, बताओ। मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। या तो चुप रहा करो या फिर वही कहो जो मतलब होता है। इतनी फुर्सत नहीं है हमें कि सबके कहे का मतलब निकालते बैठे। तो आप क्यों माँ जी की बात काटती हैं दीदी? हर वक्त कोई नायरा का साइड ले उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। आप एक सास हैं, सास की तरह रहिए ना। सास भी वही बनती है जो माँ होती है। पहले मैं माँ फिर सास। संभाल लीजिएगा भगवान जी। पहले सब अपनी अपनी वजह से नाराज बैठे हैं। कहीं और कुछ ना हो जाए ऐसा जिससे बात और बिगड़ जाए। मुझे पता है थी कोई मेरे सामने बोलना तो क्या, कुछ शो भी नहीं कहेगा, चाहे कितने ही हर्ट क्यों ना हुए हो। और मैं भी कुछ पूछिए उनको और हर्ट नहीं करूंगी। प्रदीप, आप प्लीज उनका ख्याल रखना और हो सके तो उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करना कि जो हुआ उसके बारे में ज्यादा न सोचे। फोटो और कुंडली देना तो तुम्हारे घर वालों को चाहते थे, लेकिन फैसला तो तुम पर छोड़ के रखा है उन्होंने, तो सोचा तुम्हें क्यों न दे। सोचना समझना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। कहीं ऐसा ना हो कि सोचने समझने में उम्र निकल जाए। हर काम का एक वक्त होता है और उसे अगर तय समय पर नहीं किया जाए तो वक्त निकल जाता है और गया समय फिर लौट के नहीं आता। कहावत तो सुनी होगी तुमने। फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाह रहे क्योंकि तुम्हारे घर वाले पता नहीं किस बल पे इतने निश्चिंत होके बैठे हैं। छोटी की शादी हो गई और बड़ी अभी तक तय नहीं कर पा रही।